बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is week number 5 and the video number is 4. The period is science and this is class 5 and the period is science. In our previous video we have learned about sounds. Now in this video we will start new chapter number 6, electricity. And we will discuss about the topic what is static electricity. First of all, as we know that what is electricity? Electricity has some charges. Due to electricity we have lights at our homes, and due to electricity we can switch on our fans, and there are more uses in our daily life we do. So nowadays electricity is very necessary. क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? बेसिकली क्या है, कुछ ऐसे चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम देखते हैं ना, तार वायर्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, करंट है, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना, इज इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे पास आ रहा होता है। किसके ज़रिए आ रहा होता है? वायर्स के ज़रिए आ रहा होता है। और किसके ज़रिए? जैसे बाहर से इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं, अपने फैंस ऑन कर रहे हैं, अपनी लाइट्स ऑन कर रहे हैं, कंप्यूटर्स चला रहे हैं, और जैसे कि बहुत सी चीज़ें जो हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से यूज़ करते हैं। और मॉडर्न डेज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ज़्यादा क्या है, नेसेसरी। जब नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी तो हम ऐसा लगता है जैसे हमारे पास अब कुछ भी नहीं। तो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले जो हम इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या, उसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना है कि as you know that what is matter? Matter has mass and occupy space. मतलब हम जहाँ भी हर जगह बहुत सारी चीज़ें देखते हैं वहाँ पे क्या है, मैटर। उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर क्या चीज़ है कि मैटर हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो व्हाट इज मैटर? और मैटर मेड अप ऑफ एटम्स। और मैटर जो होते हैं वो बनते किससे हैं? Matter has mass and occupy space. मैटर बनते किससे? मैटर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, जिसे हम कहते हैं एटम। which is called atoms. सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक बलून है, ठीक है, ये किससे मिलके बना हुआ है? ये मैटर है, मतलब सॉलिड का, जैसे हमने समझ रहे हैं कि ये बलून है, जैसे हमने कहा ये एक मैटर है, ठीक है ना। तो ये किससे मिलके बना हुआ होगा? छोटे छोटे से पार्टिकल्स। इसके अंदर क्या मौजूद है? छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं ये क्या कहला रहे हैं? एटम्स। और ये जो एटम है इसे हमने क्या नाम दिया? एटम्स, ठीक है। तो एटम्स बेसिकली कैसे होते हैं? इसके अंदर
और मज़ीद टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। फर्दर जो एटम है डिवाइड होता है, या फर्दर जो एटम किससे मिलके बना हुआ होता है, और बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से मिलके एक एटम बना होता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसे हम कह रहे होते हैं these are very tiny particles, ठीक है, जिसमें से हमने किसी को कहा, क्या इनको कह दिया पॉजिटिव चार्जेस। तो जो एटम है वो किससे मिलके बना है, चार्जेस से मिलके बना हुआ है, टाइनी, जिन्हें हम टाइनी पार्टिकल्स भी कह रहे हैं। पॉजिटिव चार्जेस, इससे हमने क्या कहा, नेगेटिव, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो हमने इसे कह दिया नो चार्ज। तो ये चेन कहाँ से शुरू हो रही थी, मैटर से। दिस इज द मैटर, मतलब ये एक मैटर है, सही ना। मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एटम्स। जो बलून है किससे मिलके बना हुआ होगा, इसकी जो वॉल है ये किससे मिलके बनी है, छोटे 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 टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी है। ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इन्हें हमने क्या नाम दिया, एटम्स का। और इन्हीं एटम्स को जब हम देखेंगे, इन्हीं एटम्स को फर्दर हम आगे, और ये टाइनी पार्टिकल्स इसके अंदर और कौन कौन से मौजूद हैं, तो वो होते हैं नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, और जो कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जहाँ पे ये दोनों चार्जेस इक्वल हो जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए, इक्वल। तो हमने उसको कह दिया यहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज, और दिस इज न्यूट्रल, राइट। अब होता क्या है, जैसे कि सरफेस है, ये एक वॉल है ये, ठीक है ना। इस पे डिफरेंट टाइप्स के क्या है, चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ये बलून, इस पे भी कौन कौन से चार्जेस मौजूद है, हमने बताया एटम्स है, तो इस पे भी हमारे पास है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस। तो जब ये बलून हम रब करते हैं अपने हेयर से, ठीक है ना, जब हम अपने इस बलून को हमने रब करा, हेयर पे रब करा, या किसी भी पीस ऑफ क्लॉथ पे हमने इसे कंटिन्यूसली रब किया, तो क्या होगा, इसके चार्जेस जो होंगे वो एक आपस में क्या होंगे, इनमें मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और ये मूवमेंट होने के बाद जब हम इस बलून को लेके जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो हमने जिस पे से रब किया है, चाहे वो हम अपने हेयर पे रब कर रहे हैं या हमने किसी पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर हमने इसे रब कर लिया, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसके अंदर मोर चार्जेस क्या आ जाएंगे, डेवलप, ट्रांसफर हो जाएंगे किसी और सरफेस से, और कंटिन्यूसली चार्जेस इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने क्या कहते हैं, एक किसी सरफेस से रब किया या हेयर से हमने इसको रब करा, तो यहाँ से ये जो चार्जेस होंगे ये यहाँ पर आके इसमें क्या होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये अब हो गया मोर चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड। जो नेगेटिव चार्जेस है इसमें बहुत ज़्यादा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब जब आप इस बलून को वॉल के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये बलून वॉल के साथ थोड़ी देर के लिए अटैच हो जाएगा। उसमें क्या होता है कि जो ये इसके जो चार्जेस हैं, ये माइनस और जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये एक साथ एक दूसरे से आके क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसके जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस और ये नेगेटिव चार्जेस इसके साथ आके क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे इस वॉल के। तो ये मूवमेंट शुरू हो जाएगी और सारे पॉजिटिव चार्जेस इसके साथ आके अटैच्ड हो जाएंगे, और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्जेस हट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये सारे मूव करके इधर आकर, और यहाँ पे क्या आ गया, ये नेगेटिव चार्जेस के साथ क्या हो गया, ये अटैच्ड हो गया। तो जो ये बलून है ये वॉल और सरफेस के साथ थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। तो इसको हमने क्या कहा कि ये अटैच्ड हो गया, चिपक गया, मतलब इसमें चार्जेस जो थे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। तो इसे हम कह रहे हैं, कौन सी चार्जेस इसके अंदर डेवलप हो रहे हैं, एक
इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर डेवलप हुई है, जिसमें जो चार्जेस हैं ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बाकी जो दूसरे चार्जेस थे वो दूर हो गए हैं, और सिर्फ ये दोनों चार्जेस उनके अट्रैक्शन की वजह से ये वॉल के साथ क्या हो गया, बलून अटैच्ड हो गया। और आपने ड्राई डेज जैसे विंटर होता है, तो विंटर के जो सीजन में क्या हो रहा है, जब आप वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो क्या होता है, जब आप अपने उसे हेड के ऊपर से अपने जैसे उसे पुल करते हैं तो उसके आपने देखा होगा आपके हेयर जो होते हैं वो स्टैंड हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं बाहर। तो ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि वुलन जो चार्जेस होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, सही है। जब वो आप ऊपर लेके जाते हैं तो आपका जो हेयर है, हेयर पे भी क्या कौन से चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। तो जो ये नेगेटिव चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, इस आपके जो वुलन जो क्लॉथ आपने वेयर किया हुआ है या स्वेटर जो वेयर किया हुआ है उस पर जाके अट्रैक्ट होंगे। तो जब आप अपना जो वुलन स्वेटर है वो पुल करते हैं तो आपके हेयर क्या होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेंड खड़े, हाँ जो हेयर होते हैं आपके वो खड़े हो जाते हैं। तो ये और ये होता कब है, ये बेसिकली ड्राई डेज में होता है। उसमें क्या होता है कि इन चार्जेस की जो मूवमेंट होती है वो फास्ट हो रही होती है। जो ह्यूमिड डेज होते हैं उसमें जो ये चार्जेस की मूवमेंट होती है वो स्लो होती है। जैसे ये आपकी बुक के अंदर जब आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने बुक में बताया है। तो ये अपने बुक के अंदर पेज नंबर 144। नाउ यू सी द पेज नंबर 144। इन दिस पिक्चर व्हाट आर यू सीइंग, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट, ये किस बारे में बात कर रही है। शी सेड आई वंडर व्हाई माई हेयर गेट्स चार्ज्ड अप मोर इजीली ऑन ड्राई डेज देन ह्यूमिड डेज। क्या हो रहा है, इनके जो स्टैंड है ये क्यों खड़े हो रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा हमारे जो हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं जब ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, और जब कभी वुलन स्वेटर जो कभी पहना हुआ हो उसे जब पुल करते हैं तो क्या होता है, जब हम उसे मतलब वेयर ऑफ करना होता है तो क्या होता है, जब हमारे स्टैंड हेयर तब भी स्टैंड अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो व्हेन यू पुल अ वुलन स्वेटर ओवर योर हेड सम ऑफ द नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम योर हेयर मूव टू द वुलन स्वेटर। जो नेगेटिव चार्जेस हैं आपके हेयर के वो क्या मूव कर जाते हैं, वुलन स्वेटर में मूव कर जाते हैं। सो नाउ योर हेयर हैज़ मोर पॉजिटिव चार्जेस दैन नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस तो मूव कर गए, अब उसमें ज़्यादा क्या बचेंगे, पॉजिटिव चार्जेस। दिस मीन दैट योर हेयर इज पॉजिटिव चार्ज। इसका क्या मतलब है कि आपके जो हेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। व्हेन द स्ट्रैंड्स ऑफ योर हेयर आर पॉजिटिवली चार्ज दे रिपेल वन एंड अदर बाय मूविंग एज फार अपार्ट एज दे कैन फ्रॉम ईच अदर। जब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो क्या होगा, ये एक दूसरे से हटेंगे। तो दैट द वे टू दिस इज टू स्टैंड ऑन देयर एंड्स। एंड में क्या होगा, तो इसकी जो हेयर है वो क्या हो जाते हैं, हमारे खड़े होना शुरू हो जाते हैं। और ह्यूमिड डेज और ड्राई डेज में क्या डिफरेंस है, ह्यूमिड डेज में क्या होता है, जो है वाटर वेपर्स हवा में बहुत सारे मौजूद होते हैं, तो जिसकी वजह से on humid days the air contains a lot of water vapor. Your hairs will not get charged up easily because the water in the air helps to move the electric charges of surface quickly. तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो सरफेस के जरिए क्विकली क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। दैट्स वाई वी एक्सपीरियंस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मोर ऑफन इन द ड्राई विंटर दैन इन द ह्यूमिड समर। तो इसी वजह से हम क्या फील करते हैं कि जो ड्राई विंटर के अंदर जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा फील होती है किसकी निस्बत, ह्यूमिड डेज में या समर के अंदर, ठीक है ना। तो देयर इज अ लॉ, व्हाट इज द लॉ, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल, जैसे अभी हमने बोर्ड पे भी देखा था, ठीक है। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट और है, वो भी आप यहाँ देख लें, जो मैं आपको बोर्ड पे समझा रही थी। फॉर एग्जाम्पल अबाउट दिस बलून, when a charged object is placed near an object that is electrically neutral, it can attract or stick to the object as shown below. ये एक बलून है और ये क्या है, वॉल है। The balloon has more negative charges than positive charges. It is negatively charged. ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत सारे क्या नजर आ रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज नजर आ रहे हैं। The wall is electrically neutral. It has equal amount of positive and negative charges. जबकि वॉल्स के अंदर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्या है, वो इक्वल है। तो जब ये बलून हमने इस बलून पे बहुत सारे चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस क्यों आए, इसको हमने किसी सरफेस पर रब किया होगा, तो उसके रब करने की वजह से उस सरफेस से ये नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर क्या होगा, ट्रांसफर हो गए और ये मोर नेगेटिवली चार्ज हो गया। और जब हमने इस बलून को वॉल के साथ अटैच किया तो इसके साथ ये क्या हो गया, अटैच्ड हो गया। आ चार्ज बलून इज अट्रैक्टेड टू एन अनचार्ज्ड वॉल। तो ये बलून उस वक्त चार्ज था, तो ये क्या हुआ, इसके साथ आके
अट्रैक्ट हो गया, यानी कि दोनों जो साइड से एक दूसरे से क्या होगा, ये चिपक गए, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह एक लास्ट एग्जाम्पल, जैसे कि ये आपने भी करा होगा, सम टाइम आप क्या करते हैं, एक आप ग्लास रोड लें या स्केल लें, आप इसको रब करें, किसी भी अपने हेयर पर रब करें और फिर पीस ऑफ पेपर के पास लेकर जाएंगे, तो ये जो पीस ऑफ पेपर है इसके साथ क्या होंगे, ये अटैच हो जाएंगे, जैसे इसके अंदर दिखाया। जब आप इसे रब करते हैं किसी भी चीज़ पे या अपने हेयर पे, आप एक स्केल ले लीजिए प्लास्टिक का और उसे क्या करें, रब करें, ठीक है। जब आप उसे रब करेंगे तो वो क्या होगा, चार्ज हो जाएगा नेगेटिवली, मोर नेगेटिवली इसमें चार्जेस आ जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। फिर जब आप इसे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे तो ये इसके साथ क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, ये इसके तरफ खींचेंगे, सही है, इसके साथ क्या हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। सो हमें क्या पता चला कि क्या होता है मैटर, जैसे हमने देखा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या, मैटर, हर एक चीज़ हमें पता है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, हर एक चीज़ को हम मैटर कह रहे हैं, ठीक है। और मैटर क्या होती है, मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो भी चीज़ जगह घेरती है, वजन रखती है, उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है ना। और मैटर किससे मिलके बना होता है, एटम से मिलके मैटर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, और जो ये एटम्स होते हैं ये क्या होते हैं, इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस होते हैं और टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम चार्जेस का नेम दे देते हैं। जैसे इसको हमने कहा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नो चार्ज यानी कि न्यूट्रल। जहाँ पे दोनों चार्जेस इक्वल हो जाएं जिस जगह पे, उसको हमने कह दिया न्यूट्रल। इस तरह से नेगेटिव चार्जेस अपर सरफेस पे इसकी राउंड करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। जैसे अभी हमने इसका एक्सपेरिमेंट भी देखा, जब हमने बलून को रब किया तो यहाँ से नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर आके ट्रांसफर हो गए, और ट्रांसफर होने के बाद ये बलून नेगेटिवली चार्ज हो गया, और फिर ये आके यहाँ पे इस वॉल से हमने अटैच किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे, तो पॉजिटिव चार्ज इसके साथ आके क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। जैसे ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव जो अपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड द नेगेटिव चार्जेस रिपेल। ये किसका लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉ। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड सेम चार्जेस और लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, अगर पॉजिटिव होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे तो ये दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ माइनस नेगेटिव चार्जेस नहीं होते बल्कि पॉजिटिव चार्जेस ही होते तो ये अटैच नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, ये बलून जो है वॉल से दूर हो जाता अगर यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस होते तो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या मौजूद थे, पॉजिटिव चार्जेस थे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सही, अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। तो दिस इज द लॉ। क्या है लॉ, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या हुई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या, static electricity is an imbalance imbalance।
Static electricity is an imbalance of electric charges within or on the surface of material. मतलब उसी मटेरियल पे या दूसरे मटेरियल की सरफेस पे जो चार्जेस का इम्बैलेंस होता है, जैसे अभी हमने देखा नेगेटिव चार्जेस मूव करके दूसरे सरफेस पे आ गए, तो उसे हमने क्या कह दिया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी एक एग्जांपल आपने ये भी देखी होगी, जैसे आप कभी वॉक कर रहे होते हैं कारपेट पे, ठीक है ना, जब आप अगर कारपेट पे वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है, आप फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ से वॉक करते हुए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपके अंदर कौन से चार्जेस होते हैं, हमें पता है कि हमारे अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हैं वो मौजूद है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। अब कारपेट पे आप वॉक करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, जब आप इस कारपेट पे वॉक करते हुए जा रहे हैं तो कारपेट पे मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, इनमें से कुछ चार्जेस आपकी बॉडी से क्या हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे, सही है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन जैसे नेगेटिव चार्जेस है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आके आपकी बॉडी से क्या हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे, तो और आप क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज। तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। जब आप यहाँ से वॉक करते करते आ गया, फिर यहाँ पे आपने एक डोर है और यहाँ पे इसका जो नॉब है वो क्या है, मेटल का बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आप उस डोर को टच करते हैं तो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो इस पे जाके अट्रैक्ट करते हैं और आपको एक शॉक सा फील होता है, एक करंट सा फील होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे डेवलप हुई है, सही है। जब आपने ये देखा, जब आप वॉक कर रहे हैं किसी कारपेट पे तो कारपेट के अंदर से जो नेगेटिव चार्जेस थे वो आपकी बॉडी में मूव कर गए और यहाँ मूव करने के बाद आपकी जो बॉडी है वो मोर नेगेटिवली चार्ज हो गया, आपकी बॉडी में बहुत सारे क्या कौन से चार्जेस आते हैं, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्जेस आता है। जब आपने अपनी इस बॉडी की वजह से आपने जैसे डोर ओपन करने के लिए इसके जो नॉब को हाथ लगाया, टच किया, तो एकदम आपको क्या फील हुआ, करंट सा फील हुआ। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा, फील होता है ऐसा, जब ड्राई डेज में और विंटर में अक्सर ऐसा फील होता है। तो जो ये इसके साथ जो शॉक, जो आपको करंट सा फील हुआ है, इसे हमने क्या नाम दे दिया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस। जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस का इम्बैलेंस, कहीं ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस है, कहीं नेगेटिव चार्जेस है, तो जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो इनमें एक शॉक या लाइट सा शॉक जो होता है वो डेवलप होता है। जैसे आपने इसकी नेचर में एक सबसे बड़ी एग्जांपल आपने देखी होगी, लाइटनिंग, बिजली चमकती है तो क्या होता है, जैसे एकदम से आपको लाइट चमकती हुई नजर आ रही होती है ना, तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसमें क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं, बिट्स ऑफ क्लाउड्स, मतलब बहुत सारे जो क्लाउड्स होते हैं वो एक दूसरे से आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो उनकी टकराने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्जेस का जो आपस में टकराना होता है, उनकी टकराने की वजह से क्या होता है, जो स्काई पे, आसमान पे हम लाइटनिंग होती हुई देख रहे होते हैं। तो ये जो लाइटनिंग है सबसे बड़ी एग्जांपल है किसकी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। लाइटनिंग जो आपने देखी होगी स्काई पे होती हुई, सही, बिजली चमकती हुई जो देखिए लाइटनिंग, सबसे बड़ी एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब कुदरती तौर पे जो ये होती है, सही, कुदरती तौर पे। क्या आपने एग्जांपल देखी, लाइटनिंग। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विद इन और ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल, सही है, मतलब इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस मूव करके और या नेगेटिव चार्जेस एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे उनकी जो मूवमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से मैटर पे या किसी भी स्पेस पे, सरफेस पे क्या होना शुरू हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है चार्जेस का, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को मज़ीद डिफाइन करने के लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो को आप और से देखेंगे तो आपको और मज़ीद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ आएगा। Have you ever had your hair stand on end after combing it, or after you've rubbed a rubber balloon against it? This video will look at the physics behind static electricity. It might help you if you first viewed the video on atomic structure. Current electricity is a relatively recent discovery, whereas the effects of static electricity were written about over 2,000 years ago in ancient Greece.
As the name static electricity suggests, it is static, it doesn't move. Metals allow the flow of electrons in current electricity, but here we are dealing with all the other materials that are not metals and are insulators. If two different non-metal insulators, a cloth and a glass rod for example, rub against each other, then both may become charged by friction. As they rub together, electrons may be removed from the surface of one and deposited on the surface of the other. Once there, the electrons cannot move, they are static. Since all materials are naturally electrically neutral because they have an equal number of protons to electrons, this transfer of electrons leaves one material with less electrons and less negative charge than it had before, and the other material has more electrons. So one of the materials becomes positively charged and the other is negatively charged. This can be seen when a plastic rod, such as a ruler, is rubbed with a soft cloth. Electrons may be transferred from the cloth to the ruler. If two identical rulers are charged in this way, and one is suspended in a simple cradle as shown, as the end of one ruler is brought closer to the other, repulsion is seen as the suspended ruler turns. It is pushed away. Holding the cloth, used for charging, near to the ruler will attract it toward the cloth. This shows that there are two types of charge, positive and negative. So alike charges repel or push each other away, whereas opposite charges attract each other or move towards each other. Which material becomes positive or negative depends on the identity of each. This happens when you brush your hair. The brush and the hair take on opposite charges and so become attracted to each other. There may even be a crackle, and in a darkened room you may see tiny sparks as the electrons jump the small gap to make the materials electrically neutral once more. This often happens when removing clothing made of certain fabrics. This is a party trick where a rubber balloon, after rubbing against a cloth or a jumper, or even someone's hair, can be made to stick to a wall. This works as the charge given to the balloon, let's say is positive, when brought near to the wall causes or induces a slight charge separation in the wall as negative charge is attracted towards the surface. This induced slight negative charge is sufficient to attract and hold on to the positively charged balloon, so it sticks. Even holding a freshly charged plastic cone next to a thin stream of water from a tap shows a similar effect, that of induced attraction. The slight spark caused by the electrons jumping from one material to another can be dangerous. Petrol and other liquid fuels build up a static charge as they flow through a plastic pipeline. There is an earthing cable connected to the fuel nozzle at a garage, and aeroplanes are linked via a similar cable during fueling to prevent a static spark igniting the fuel and causing an explosion. So the next time you drag your rubber shoes across a carpet and then touch a door handle or your friend, and you hear a click and feel a small shock, you know that you have just witnessed static electricity in action. So what we learned about static electricity is that static electricity is an imbalance of electric charges within or on the surface of material. सिंपल सा बस इसमें आपको ये समझना है कि क्या है ये इम्बैलेंस है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। जैसे कि आप कोई भी चीज़ है जो भी मतलब हर एक चीज़ जो मैटर आपको पता है हमारे इर्द गिर्द मैटर मौजूद है। मैटर हम किसे कहते हैं, ये सब हम पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ कर आए, ठीक है ना। तो जो भी हमारे साथ मतलब मैटर्स जितने भी मैटर्स हैं वो बेसिकली क्या है, चार्जेस पे कंटेन होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। उनमें क्या मौजूद होते हैं, चार्जेस, ठीक है ना। मैटर जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, एटम से, और एटम के अंदर क्या मौजूद होते हैं, चार्जेस। तो चाहे वो हमारी बॉडी है या फिर हमारी कोई बुक है या फिर कोई विंडो है, डोर है, एवरीथिंग हैज़ चार्जेस इन इट, ठीक है ना। हर किसी के अंदर क्या मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद है। तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं जब ये एक दूसरे के साथ आते हैं, जब सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करती है
तो इसके नतीजे में क्या होती है, समटाइम एक इलेक्ट्रिसिटी या एक शॉक बनता है, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कॉन्टैक्ट के ऊपर, सही ना। सरफेस का जो आपस में कॉन्टैक्ट हो रहा है, जैसा भी हमने वीडियो में भी देखा कि जब हम उसे रब कर रहे थे तो रब करने से क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्जेस मूव होने के बाद दूसरी सरफेस पे आकर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था बलून को आप अपने हेयर पे रब करेंगे तो वो क्या होगा, चार्ज हो जाएंगे। जो चार्जेस की जो मूवमेंट हो रही है इसकी वजह से जो आपस के बाद जो हमारे हेयर जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। इससे हमने क्या किया, इसके अंदर इन चार्जेस की मूवमेंट की वजह से इसके अंदर क्या डेवलप हो गई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई, सही है। तो हम देखेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो सकती है। यूजेज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज़ होती है। सबसे पहले हमने नेचर में इसकी एग्जाम्पल देखी थी, लाइटनिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि जो क्लाउड्स हैं आपस में टकराते हैं तो उनके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, तो उन नेगेटिव चार्जेस में भी क्या जो होता है वो शॉक बनता है, ठीक है। जैसे और अभी हमने दूसरी एग्जाम्पल क्या देखी थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, कि जो है वो जब हम सरफेस पे या किसी भी कारपेट पे जब हम वॉक कर रहे हैं तो वॉक होने के बाद हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, ज़्यादा चार्जेस उसके अंदर ट्रांसफ़र हो गए, तो फिर जब हमने किसी भी डोर को हाथ लगाया तो उसमें हमें शॉक लगा, ठीक है ना। स्लाइटली जो शॉक हमें लगा उसको हमने क्या नाम दिया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का हमने उसको नाम दिया। अब इसी वजह से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने एयर कंडीशनर देखे होंगे, ठीक है ना, वहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ होता है, उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो जो ये एयर कंडीशनर में फिल्टर्स लगा हुआ होता है, ये इसकी सबसे बड़े जो यूज़ है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यही है। सिर्फ वैक्यूम क्लीनर भी होते हैं जो डस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे भी जो यूज़ हो रहा होता है किसका हो रहा होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा होता है, सही है। चार्ज फिल्टर इन एयर कंडीशनर। इसके बाद सेकेंड यूज़ इसका कहाँ पे हो सकता है, वैक्यूम क्लीनर या जो डस्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्टर्स जिसे आप कहते हैं, या वैक्यूम क्लीनर जिसे हम कह रहे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से डस्ट क्या हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाइब्स, इनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाइब्स का। ठीक है, और डस्टर्स ये क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ से डस्ट बिल्कुल क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है, सही। दूसरी थर्ड यूज़ ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ होता है, फोटोकॉपी मशीन्स के अंदर होता है। जो फोटोकॉपी करने वाली मशीन्स होती हैं, फोटोकॉपियर मशीन्स, उसके अंदर जो होता है वो इसका यूज़ होता है, सही है। नंबर 4 एग्जाम्पल इसकी कहाँ होती है, स्प्रे पेंटिंग। जैसे गाड़ी पे आपने देखा होगा जो स्प्रे करते हैं, तो वहाँ पे भी चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरी जो कार होती है वो क्या हो जाती है, पेंट हो जाती है, स्प्रे पेंटिंग जो होती है, ठीक है। ये आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 148, यूजेज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, पेज नंबर 148 और 149। यहाँ पे आप पिक्चर्स के ज़रिए इनको इजीली देख भी सकते हैं। यूजेस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने भी बताया था, चार्ज फिल्टर्स इन एयर कंडीशनर्स अट्रैक्ट डस्ट इन द एयर एंड कीप द रूम क्लीन। जो ये यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है ये क्या कर रहा है, डस्ट को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से रूम क्या हो जाता है, वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। ये जो इसका काम ही होता है, आपने कभी देखा होगा जब आप कभी सफाई करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डस्ट भी मिलेगी, ठीक है। सेकेंड यूज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ पे हो रहा है, जैसे आपको इनके हाथ में नजर आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाइब्स एंड डस्टर्स हेल्प क्लीन डस्ट ऑफ फर्नीचर ऑब्जेक्ट्स एंड द सरफेसेस ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन्स एंड गैजेट्स। इन चीज़ों पे जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये बेसिकली किसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाइब्स या डस्टर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो है डस्ट को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेता है। चार्जेस जैसा भी हमने समझाया था, हर तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो मौजूद है, तो ये चार्जेस की वजह से डस्ट जो होती है इस पर अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन फोटोकॉपियर्स टू मेक कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे आपने यहाँ पे देखा फोटोकॉपी मशीन के अंदर जो है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है। स्प्रे पेंटिंग ऑफ कार्स आल्सो मेक यूज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
द पेन ड्रॉपलेट्स आर पॉजिटिवली चार्ज, दे रिपेल वन अनदर एंड स्प्रेड आउट। ठीक है, द कार बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज एंड अट्रैक्ट्स द पॉजिटिवली चार्ज पेन ड्रॉपलेट्स। जो कार बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या कर रही है, जो पेन ड्रॉपलेट्स हैं वो उसको अट्रैक्ट कर लिया। दिस कीप्स द कार एंड इवन कोट ऑफ पेन एंड प्रिवेंट मैस एंड वेस्टेज। तो कार जो होती है फौरन जल्दी से क्या हो जाती है, पेंट हो जाती है, और इसमें किसी भी चीज़ का ज़ाया भी नहीं होता, कि कोई चीज़ की ज़्यादती नहीं होती है, ना ही कोई चीज़ वेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने 4 एग्जाम्पल्स देखी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। सो व्हाट यू हैव लर्न इन दिस वीडियो, वी हैव लर्न अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन दिस वीडियो। तो अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ा है, सीखा है। व्हाट यू हैव लर्न अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल्स। सही। इसका सेकंड मेन पॉइंट हमने क्या बताया? अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एंड लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सही। और चार्जेस ऑब्जेक्ट जो हैं किसके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं? जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जैसे हमने देखा था वॉल क्या थी? वो इलेक्ट्रिकली क्या थी? न्यूट्रल थी। तो उसके साथ क्या हुआ? अटैच्ड हो गया था बलून, उसके साथ वॉल के साथ जाके क्या हो गया था? अटैच्ड हो गया था। अ चार्ज ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट। बलून क्या था उस टाइम पे? नेगेटिवली चार्ज था। वॉल क्या थी? न्यूट्रल थी। that has no charge or that are electrically neutral, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं, जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, और नो चार्ज। जैसे हमने वो बलून की और वॉल की जो हमने एग्जाम्पल देखी थी, ठीक है ना। बलून, उसमें जो ऑब्जेक्ट था बलून था वो नेगेटिवली क्या था? चार्ज था, और जो वॉल थी वो क्या थी? न्यूट्रल थी। तो जो बलून था वो वॉल के साथ जाके क्या हो गया था? अटैच्ड हो गया था, उसके साथ जाके जुड़ गया था, अट्रैक्ट हो गया था। सही। इसी तरह से अगर फ्रैक्शन के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो व्हेन वी रब टू मटेरियल्स टुगेदर वी इंक्रीज द सरफेस एरिया दैट इज इन कांटेक्ट, दिस हेल्प द चार्जेस टू बिल्ड अप मोर क्विकली ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है। और इसके बाद हमने देखे थे इसके यूजेस कहाँ कहाँ, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ कहाँ यूज हुआ था। ठीक है। तो आपने इस वीडियो में क्या सीखा? व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे यूजिंग एंड सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है और किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। अपना होमवर्क नोट डाउन कर लें। होमवर्क में क्या करना है? जैसे मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे,
और मज़ीद पॉइंट्स अगर आपको आते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, आप कुछ और भी जानते हैं, तो उन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखें। व्हाट डू यू नो अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? होमवर्क अपना आप नोट डाउन कर लीजिए। Write some points in your notebook. ठीक है, आपको इस वीडियो में हमने देखा क्या व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आई तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, अल्लाह।